है इंडियन जियोग्राफी का पार्ट 15 जिसमें हम ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं। भारतीय जो यातायात है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस ट्रांसपोर्ट का कुछ पार्ट होंगे जैसे रोड। इस रोड में हम पढ़ेंगे एनएच जो हमारे होते हैं, है ना। एनएच के बारे में, जो रोड हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे। और कुछ जो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज है, कुछ गलियारे हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख जो नेशनल हाईवे उनके बारे में। फिर रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे के जोन्स पढ़ेंगे, रेलवे की स्थापना और कुछ उनके बारे में। फिर सी ट्रांसपोर्ट, इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो नेशनल वाटरवे बने हैं, नेशनल वाटरवे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पोर्ट जो हमारे बंदरगाह है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोड। तो सबसे पहले रोड में हम देखते हैं कि ये आपके सामने एक मैप प्रदर्शित हो रहा है। इस मैप में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये है चेन्नई, ये है कोलकाता, ठीक है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई के लिए जो निकलता है, ये है नेशनल हाईवे 8 है, ये है NH 2। और जो मुंबई से चेन्नई जो हो रहा है, ये है NH 4। और ये जो चेन्नई से कोलकाता, ये है NH 5। तो ये NH आपको पता होना चाहिए। दिल्ली से मुंबई के लिए जो NH जो रोड बना है, इसको बोला जाता है NH 8। दिल्ली से जो कोलकाता है, इसे बोला जाता है NH 2। और कोलकाता से चेन्नई के लिए जो NH बना है वो NH 5 है। सबसे बड़ा जो NH है वो NH 5 है। इसकी लंबाई मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको रोड का नाम है। अगर रोड की बात करें तो सबसे पहले CPWD, सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1854 में। डलहौजी थे हमारे उस टाइम पे गवर्नर, ये वायसराय थे जो थे हमारे, गवर्नर हुआ करते थे, डलहौजी थे। उनके शासनकाल में CPWD की स्थापना हो चुकी थी। और उसके बाद में अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। और इसके थ्रू फिर सारे नेशनल हाईवे को मतलब प्रोजेक्ट फाइनल किए गए और बाद में इनका निर्माण हुआ नेशनल हाईवे का। ये थे प्रमुख, स्वर्णिम चतुर्भुज के प्रमुख जो थे ये हाईवे थे। NH आपको याद रखने होंगे। उसमें 2 गलियारे जिनको कॉरिडोर बोला जाता है, एक पोरबंदर है गुजरात का, ये पोरबंदर से लेके ये यहाँ पे सिलचर जो कि असम में है, असम तक। और एक गलियारा है श्रीनगर से लेते होते हुए दिल्ली होते हुए सीधा गया कन्याकुमारी तक, एक गलियारा ये है। तो इन जो 2 गलियारा है, इनमें से एक जो गलियारा है कौन सा वाला, ये सबसे अधिक लंबाई है इस गलियारे की, सबसे मैक्सिमम, इसको बोला जाता है NH 44, याद रखिए। और इस जो पोरबंदर से सिलचर है, इसका नाम है NH 27। और इनकी अगर लंबाई की बात करें हम, ये जो NH 3300 किलोमीटर है, ये जो है पोरबंदर से सिलचर। और जो NH जो सबसे बड़ा NH है वो है 3806 किलोमीटर का, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी है। तो ये प्रमुख NH थे जो अक्सर पूछे जाते हैं, इनकी लंबाई याद रख लीजिए। टोटल अगर लंबाई की रोडों की अगर लंबाई भारत में अगर पूछी जाए कि कितनी है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि 98,000 किलोमीटर रोडों की लंबाई है भारत के अंदर। और स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई देखेंगे तो 5,846 किलोमीटर टोटल। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई जो है 5,800 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ लिखा है 5,846 किलोमीटर। तो ये प्रमुख रूट थी। अगर इनका डाटा की बात करें तो डाटा में आप देख लो कि सबसे पहले जो रोडें है वो USA में सबसे अधिक रोड है, फिर चाइना है, और इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। स्टेट वाइज बात करें सबसे ज़्यादा यूपी में रोड है। यूपी के बाद यदि कहीं रोड है तो वो है राजस्थान में। उसके बाद तीसरे नंबर पे MP है। और ये रोडों की लंबाई की बात चल रही है, लेंथ वाइज।
डेंसिटी की बात करें, जैसे डेंसिटी की भैया सबसे ज़्यादा डेंसर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र टॉप पे है। महाराष्ट्र में डेंसिटी के हिसाब से कि इतने क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अगर रोड है तो वो महाराष्ट्र में है। सबसे बेहतर रोड भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो सबसे बड़ा तो ये हो गया NH-44, अभी आपको बताया मैंने, ये वाला कॉरिडोर हो गया, ठीक है। छोटे की बात करें तो NH-47A है सबसे छोटा, जो कि 6 किलोमीटर का है, जो कि है केरल से लेके कुंडनूर करके है, वहाँ तक है, ठीक है। ये छोटा NH हो गया हमारे पास में, ठीक है। और ये पहले था, अभी एक नया आया है, एक है NH-118 जो कि जमशेदपुर में, ठीक है। ये आप याद रखिए, ये पहले था छोटा है ना, अभी नया जो है NH-118 है, सबसे छोटा वाला NH, इसको आप याद कर लीजिए। और कुछ टनल के देख लेते हैं जो रोड पे निर्माण है, जैसे अटल टनल की बात करें, 3 टनल देख लो। पहले एक अटल टनल सुना होगा आपने, अटल टनल। एक सुना होगा आपने बनिहाल दर्रा, इसको पीर पंजाल भी बोलते हैं। और एक जो श्यामा प्रसाद सुना होगा आपने, मुखर्जी, ठीक है। तो जो अटल टनल है ना, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, आप याद रखिए। और बनिहाल दर्रा जो है वो है 11.2 किलोमीटर, ये रेलवे का है, ठीक है। और जो ये अटल टनल है ये भी रेलवे का है। ये रोड का श्याम प्रसाद मुखर्जी वाला रोड टनल है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई की बात देखें तो 9.27 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा दर्रा, अगर सबसे बड़ा पुल टनल देखेंगे तो रेलवे का रहेगा बनिहाल दर्रा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये है 9.27, ठीक है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है ना। ये अटल टनल कहाँ पे है, तो ये हिमाचल में है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में, ये भी जम्मू कश्मीर में है, JNK। एक चीज़ और देखिए कि, हाँ बस इतना, ये आपको 3 टनल, इनकी लंबाई सबसे ज़्यादा लंबाई अगर देखी जाएंगी, सबसे ज़्यादा लंबाई है 11.2 किलोमीटर की, बनिहाल दर्रा फिर पंजाब श्रेणी में है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9.27 किलोमीटर, और एक 9.02 किलोमीटर अटल टनल। तो ये थे टनल, और ये थे कुछ नेशनल हाईवे पर निर्मित टनल थे। रेलवे पे आ जाते हैं। रेलवे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो रेलवे था, रेलवे का जो पहली ट्रेन जो चली थी हमारे भारत में, पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी 1853 में, मुंबई से थाने के मध्य चली गई थी। और रेल प्रणाली की बात करें तो सबसे इसमें इंडिया जो है की रैंक 3rd है। पहली रैंक USA की, दूसरी रसिया की, फिर इंडिया की है, ठीक है। और अभी जो सबसे लंबी सुरंग है रेलवे की वो है बनिहाल दर्रा, कितनी, 11 पॉइंट, क्या बताया था मैंने अभी आपको, 11.2 किलोमीटर की। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है भारत की, ठीक है। और वैसे विश्व की सबसे लंबी सुरंग अगर देखी जाए तो स्विट्जरलैंड में, याद रखिए, स्विट्जरलैंड में, जिसकी लंबाई है 57 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लंबी सुरंग है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। और लंबा रेल मार्ग की बात करें जो सबसे ज़्यादा है वो असम से कन्याकुमारी, सबसे लंबा रेल मार्ग है, असम से लेके कन्याकुमारी सबसे लंबा रेल मार्ग, ये आपको याद रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर रेल मार्ग की लंबाई देखें तो यूपी एक राज्य है जहाँ पे सब मैक्सिमम लेंथ है। यूपी में सबसे ज़्यादा रेलवे की सबसे ज़्यादा अगर लेंथ है तो कहाँ पे है, यूपी में। रेल संबंधित और चीज़ें कि रेल में देखा यहाँ दिख रहा है टोटल कितने 18 जोन हो जो है, और 73 डिवीज़न है, ये आप याद रखिए। ये 18 जोन आपके यहाँ देख रखे हैं। पहला जोन उत्तर रेलवे दिल्ली में है, प्रयागराज में है, गोरखपुर में है, हाजीपुर है। उसके बाद में गुवाहाटी है, एक है कोलकाता, एक है भुवनेश्वर है, एक है बिलासपुर है, एक है सिकंदराबाद है, एक है विशाखापट्टनम है, यहीं पे है चेन्नई है, दक्षिण रेलवे साउथ में चेन्नई है। एक है दक्षिण तट
रेलवे एक यहाँ पे दक्षिण में 3 है ना। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे चेन्नई को बोलते हैं, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, और यहाँ पे मुंबई मध्य रेलवे मुंबई है, और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। तो ये टोटल अगर हम देख रहे हैं तो 18 जोन और 13 डिवीज़न मिलते हैं हमको यहाँ पे। अब इस रेलवे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कुछ पॉइंट जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जान मथाई जो था, इनका नाम याद रखिए। जान मथाई क्यों याद रखना पड़ रहा है कि जान मथाई वो आदमी थे पहले जिनने सबसे पहले रेलवे बजट पेश किया, रेलवे बजट पेश किया था। अभी एक रेलवे कॉलेज बना है, ये कहाँ बना है? ये रेलवे यूनिवर्सिटी है कॉलेज, ये वडोदरा में बना है। वडोदरा में बना है, ठीक है। और रेलवे का एक म्यूजियम है, ठीक है। म्यूजियम कहाँ पे है? ये चाणक्यपुरी में, दिल्ली में, चाणक्यपुरी दिल्ली में, ये आपको याद होना चाहिए। रेलवे का जो म्यूजियम है वो चाणक्यपुरी दिल्ली में है। अभी एक स्लोगन है रेलवे का, जो स्लोगन रेलवे का क्या है? स्लोगन जो रेलवे का है वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। ये जो है स्लोगन है जो हमारे इंडियन रेलवे उसका। मेट्रो रेल आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 1972 में हुई थी। कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो निर्माण हुआ था, और अभी इसका निर्माण बढ़ते जा रहा है। और रेलवे में अब आप रेलवे की देखें तो रेलवे प्रणाली में हम भारत तीसरा नंबर पे है। पीर पंजाल श्रेणी में सबसे मैक्सिमम जो टनल है, जो लंबा टनल है वो कहाँ पे? बनियाल दर्रा है। और रेलवे ट्रांसपोर्ट और रोड, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी 1905 में। रेलवे ट्रांसपोर्ट की स्थापना, ये भी आप याद रखिए। रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। और यानम और एक है पथगामिनी। देखिए यानम जो है संस्कृत शब्द है, याद रखिए, रेल का, ट्रेन का। और पथगामिनी जो है ये हिंदी शब्द है ट्रेन का। ये चीज़ दोनों आपको याद होना चाहिए। रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है ना, राष्ट्रीयकरण जो रेलवे का हुआ था वो 1950 में हुआ था। ये चीज़ भी आप याद रखिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे बेहतरीन कि जो रेल के पहले रेलवे मंत्री जो थे वो थे हमारे जान मथाई, है ना, जिनने पहला रेलवे बजट पेश किया था 1924 में। याद रखिए भारत का पहला रेलवे बजट पेश हुआ था, पृथक था जो आम बजट से पहले। और एक चीज़ और याद रखिए कि 2016 में क्या किया गया कि रेलवे बजट को ही आम बजट के साथ में पेश कर दिया गया। पहले क्या होता था कि रेलवे बजट को आम बजट के साथ में पेश नहीं किया जाता था, पहले पेश किया जाता था एक दिन पहले। तो 1924 में पहला रेल बजट पेश किया गया था जान मथाई के द्वारा। जान मथाई पहले रेल मंत्री थे। 2016 में फिर प्रथा को बंद कर दिया गया और आम बजट के साथ में रेल बजट को प्रस्तुत किया गया। और एक चीज़ और याद रखिए, एक टर्म आती है, कौन सी? फेयरी क्वीन करके टर्म आती है, याद रखिए। फेयरी क्वीन, फेयरी आता है ना, फेयरी क्वीन है ना। ये जो फेयरी क्वीन है ये पहले रेल इंजन का नाम था ना, जो भारत का जो पहला रेलवे इंजन है उसका नाम था। सबसे एक चीज़ और याद रखिए, जो कारगोट सुरंग है ये नीलगिरी के ऊपर है, याद रखिए। कारगोट सुरंग नीलगिरी पर है ना। ये सबसे बड़ी सुरंग थी पर अब हो गई बनियाल दर्रा, सबसे बड़ी सुरंग हो चुकी है। तो ये कुछ प्रमुख जो थी हमारे यहाँ पे लंबाई प्रमुख रेलवे थे, रेलवे के जोन थे, रेलवे संबंधित कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला टॉपिक देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ लिया रोड, हाईवे, रेलवे के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल वाटरवेज जो है। तो नेशनल वाटरवेज की अगर बात करें, हाँ, रेलवे में और एक चीज़ याद रखिए कि जो समझौता एक्सप्रेस थी वो 1976 में प्रारंभ की गई थी, अटारी से बागा के मध्य में। याद रखिए 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस।
अब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये कुछ जल परिवहन उसको बोलते हैं जो कि नदियों के अंदर या पानी में जो परिवहन होता है वो जल परिवहन कहलाता है। और नदियाँ नहरों के थ्रू चलता है। और आंतरिक जलमार्ग अगर मैक्सिमम बात करें तो यूपी में है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ है यूपी में। और कुछ संस्थान देख लो कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नेशनल इंटरसिटी, मतलब क्या बोलना चाहिए, अंतर्देशीय वाटरवे अथॉरिटी जो है वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये भी याद रखिए। और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है। जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? गोवा में है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है वो चेन्नई में है। मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है वो चेन्नई में है, ठीक है, मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। और अगर हम देखें कि अभी तक जो नेशनल वाटरवेज है उनकी संख्या 111 है। टोटल नेशनल वाटरवेज की संख्या जो है वो 11 है। प्रमुख जलमार्ग की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है NH1, NH2, NH3, NH4, NH5 ये प्रमुख नेशनल वाटरवेज है। पहले जो दिख रहा है आपको ये जो है ये है इलाहाबाद से हल्दिया गंगा हुगली नदी में इसकी जो लंबाई है ना ये है 1620 किलोमीटर, याद रखिए। ये है इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में और हुगली नदी के मध्य है 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया तक है पहला NH। स्थापना की बात करें तो 1986 में ये प्रारंभ किया गया था, क्लियर याद रखिए। अगला जो वाटरवे है NH2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, सदिया से धुबरी तक। सदिया यहाँ पे, धुबरी यहाँ, धुबरी वो क्षेत्र है जहाँ से हम ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, सदिया यहाँ पे। इसके मध्य NH2 है, नेशनल वाटरवे 2। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 891 किलोमीटर, याद रखिए आप, 891 किलोमीटर, ठीक है। अगला NH3 जो है ये आपको दिख रहा होगा NH3, ये किनारे किनारे चलता है, ये नहर के ये समुद्री लाइन में चलता है ये। इसकी अगर लंबाई देखें तो छोटी बहुत कम 205 किलोमीटर का है, ठीक है। इसको उद्योग मंडल नहर भी बोलते हैं। ये कोलम से कोट्टामपुरम केरल में चलती है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। कोलम टू कोट्टापुरम ये केरल का है, ठीक है, केरल का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर को। एक है NH4 जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आंध्र के तट पे चलती है, बर्गिंघम नहर भी बोलते हैं इसको। और इसकी लंबाई अगर देखें सबसे अधिक है NH की 1000, सॉरी सबसे अधिक नहीं बोल सकते, 1078 किलोमीटर की है, 1078 किलोमीटर की लंबाई है ये। और NH5 आपको दिख रहा है ये 588 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी समुद्री तट पे चलता है। तो नदी की देखें तो NH1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट और नेशनल वाटरवे सेकेंड, यही दो है जो कि नदियों में चलता है। बाकी जो 3 वाटरवेज है ये समुद्र किनारे चलते हैं। ये 5 वाटरवेज प्रमुख है, इसको आप याद रखिए। और एक चीज़ और जो ट्रेन में हमने मिस कर दी, ट्रेन की अगर बात करें तो सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन जो थी वो थी तेजस, याद रखिए आप, तेजस। लखनऊ से दिल्ली चली थी वो, लखनऊ से दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेन 18 सुना होगा आपने, सबसे तेज चलती है, इसको गतिमान एक्सप्रेस भी बोलते हैं। स्पीड इसकी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज़ याद रखिए आप। सबसे पहली ट्रेन जो प्राइवेट हुई वो तेजस एक्सप्रेस थी, और सबसे जो ट्रेन 18 है वंदे भारत, सॉरी गतिमान नहीं, वंदे भारत बोलते हैं इसको, ट्रेन 18 को वंदे भारत। सबसे स्पीड से चलने वाली ट्रेन है ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं हम कुछ पोर्ट्स है। पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे भारत में अभी तक टोटल 13 बंदरगाह है। 13 बंदरगाह अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में। घोषणा इसकी कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 2010 में की गई थी, याद रखिए।
पोर्ट ब्लेयर पे ये बंदरगाह है। और बंदरगाह में सबसे पहले देख लेते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ पे है। कांडला जो बंदरगाह है, तो ये जो कांडला बंदरगाह है यह एक कच्चे खाड़ी में स्थित है। यह जो यहाँ जो आयात होता है, आयात बंदरगाह है, यहाँ पे उर्वरक और पेट्रोलियम का आयात होता है। जो कांडला बंदरगाह है यहाँ पे क्या होता है, उर्वरक। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो जो कांडला बंदरगाह ये आपको दिख रहा होगा, ये आयात के लिए ज़्यादा जाना जाता है। किस चीज़ का आयात होता है यहाँ, पेट्रोलियम का आयात होता है, ठीक है। उर्वरक का आयात होता है, सऊदी अरब जो देश है ना यहाँ इस साइड में, यहाँ से। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक है यहाँ पे मुंबई में बंदरगाह है। मुंबई में बंदरगाह कौन कौन से है, एक मुंबई का मेन है और एक है नावा सेवा करके है। मुंबई में 2 बंदरगाह है, ठीक है। एक है मुंबई मेन जो कि जिसको जो मेन जो बंदरगाह है मुंबई है जो कि प्राकृतिक है। एक है नावा सेवा करके है, वो आर्टिफिशियल है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई में 2 बंदरगाह, एक है जवाहरलाल नावा सेवा बंदरगाह, 2 बंदरगाह है मुंबई में, ठीक है। मुंबई एक नावा सेवा, तो ये कृत्रिम है और कृत्रिम में सबसे बड़ा है। और मुंबई जो है ये प्राकृतिक है, ये सबसे पुराना बंदरगाह है। और एक है यहाँ पे गोवा में बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है मुर्मुगावा बंदरगाह। ज्वारी नदी जो है ना, ज्वार नदी उसके मुहाने पे है। ज्वारी नदी के मुहाने पे बनता है ये बंदरगाह। ये लौह अयस्क को ईरान को एक्सपोर्ट करता है। ये जो आयरन है एक्सपोर्ट करता है, आयरन किसको, ईरान को। एक मैंगलोर, ये आर्टिफिशियल बंदरगाह है, आपको पता होगा। मैंगलोर जो है ये लौह अयस्क का एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट आयरन को एक्सपोर्ट करता है मैंगलोर, ये बेंगलुरु में बंदरगाह है। एक है टूटीकोरिन बंदरगाह, ये भी आर्टिफिशियल है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे मन्नार खाड़ी के तट पर स्थित है। ये कि एक चीज़, ये जो बंदरगाह दिख रहा है ये लगभग यहाँ कॉर्नर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। क्यों दूर बनाया गया है, यहाँ से क्या होता है कि घुटने भर, कमर भर, 1-1, 1.5, 5-5 मीटर, मतलब तितला यहाँ पे गहरा समुद्र नहीं है, बहुत दूर तक मतलब गहरा नहीं है, इस वजह से इसको 5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। ये यहाँ पे मतलब यहाँ बहुत दूर बनाया गया, किसकी वजह से, खाली यहाँ पे गहराई ना होने की वजह से इसे बहुत दूर बनाया गया है। अगला जो चेन्नई में बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह अगला। उसके बाद है ये भी आर्टिफिशियल ही है। और उसके बाद में एक एन्नोर करके बंदरगाह है यहाँ पे, एन्नोर। चेन्नई के 3 बंदरगाह है, एक है टूटीकोरी, चेन्नई, एन्नोर, ठीक है। उसके बाद है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये दिख रहा है, ये आंध्रा का बंदरगाह है। ये गहरा बंदरगाह, याद रखिए सबसे गहरा, मैक्सिमम गहरा है। सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा ये यहाँ पे नावा सेवा था, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा है और सबसे गहरा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। इस बंदरगाह को विशाखापट्टनम बंदरगाह बोलते हैं। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा का है ना, उड़ीसा का जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह है। और यहाँ पे एक बंदरगाह ये आपको दिख रहा होगा कोलकाता में है, जो कि हुगली नदी के तट पर है, ठीक है, हुगली नदी के तट पर है। और एक हल्दिया बंदरगाह आपको दिख रहा होगा, ये हल्दिया बंदरगाह है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कुछ खास चीज़ें अगर देखा जाए तो हम बता दें आपको कि जो भारत का औसत समुद्री तल जो होता है वो नापा जाता है चेन्नई बंदरगाह से, ठीक है। एवरेज जो सी लेवल होता है वो कहाँ से नापा जाता है, बोला जाता है ना समुद्री तल, तो उसको नापा जाता है चेन्नई के बंदरगाह के तल से नापा जाता है समुद्र। कांडला बंदरगाह जो बना है, ये कांडला बंदरगाह यहाँ इंपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर इंपोर्ट कहीं से होता है तो ये है, ठीक है।
पारादीप और कोची जो है लेगून झीलों पर है। एक पारादीप हो गया और एक कोचीन जो बंदरगाह है, दो है, ये लेगून झीलों पर है। लेगून झीलें समझते होंगे आप, ये जो इस तरीके से जो गेप बनते हैं ये लेगून झीलें होती है। क्लियर है? तो ये दो बंदरगाह जो है पारादीप और कोची, ये लेगून झीलों पे है। और पारादीप बंदरगाह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है खनिजों का एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा खनिजों का जो यहाँ पे व्यापार होता है वो पारादीप बंदरगाह से होता है। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे हमारे। ये बंदरगाह हमें पता होने चाहिए। अगर भारत में अगर हम देखें तो 7,516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है, जिसमें 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है। छोटे बंदरगाह की संख्या में अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 53 बंदरगाह है, छोटे बड़े मिला के। छोटे छोटे बंदरगाह देखें तो 53 छोटे बंदरगाह है। और इन सब जो बंदरगाहों की अगर इतिहास के बारे में जानकारी ले तो सीधे ये जो है चोल काल में जल परिवहन बढ़ने लगा, और आधुनिक काल में 1854 की बात करें तो 1854 से ही ब्रिटिश इंडिया जो नेविगेशन कंपनी थी इसकी स्थापना होती है, और जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हो जाती है 1854 से। तो ये प्रमुख थे जो हमारे यहाँ पे जो बंदरगाह थे वो पूर्ण हुए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक।